जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको इंतजार था कि एमपी पुलिस की वैकेंसी 10,000 कब आने वाली है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे होंगे। और इस बार मैंने ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में बताना चाहता हूँ, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस बार एग्जाम कौन लेगा, पैटर्न ओल्ड या न्यू होगा। ईयर गलत लिख गया यहाँ पे, ये ओल्ड या न्यू होगा यहाँ पे। ठीक है, पैटर्न ओल्ड या न्यू होगा, इस चीज़ को आप बताएंगे हमें। तो आपके देखो दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि यार ये क्या हो रहा है एमपी में, कि मतलब अभी पुलिस भर्ती बोर्ड की अफवाहें चल रही हैं, पुलिस भर्ती बोर्ड लेगा या ईएसबी बोर्ड लेगा, या पात्रता परीक्षा के आधार पर अपनी भर्ती होगी, या तमाम चीज़ें हैं जो अपने क्वेश्चन होंगे। बट हम इस वीडियो में आपको पूरा कंफ्यूजन दूर कर देंगे, और साथ में आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप लोग तैयारी कैसे करें, किस चीज़ पे आप पढ़ें, किस चीज़ पे ना पढ़ें, पढ़ने वाला भी है किस पे दिमाग ज़्यादा लगाना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको नई चीज दिख रही होगी क्या, इस बार ट्रेड्समैन के पद भी आएंगे। तो ये हम आपको बता दें कि बिल्कुल आ सकते हैं, ट्रेड्समैन के पद इस बार आ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रेड्समैन के पद के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा गूगल के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो एमपी पुलिस में बिगुल ट्रीट्समेंट में ही आता है कि नहीं आता, बट उनने अलग से दे दिया है बात। ठीक है, तो बाकी जो पद रह गए हैं उनमें से ये शायद इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार होगा, मुझे पता है, इस बार आप लोग तैयारी करिए, बिल्कुल होगा। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि एमबीबीएस एग्जाम कब तक होगा, या पद कब आएंगे। ठीक है, अगर पद कब आएंगे तो एग्जाम कब होगा। दूसरी बात है, क्या ट्रेड्समैन के पद भी आएंगे। इस बार एग्जाम कौन लेगा, पैटर्न ओल्ड होगा या न्यू। ठीक है, या उसी बेस पे चलेगा। तो आप लोग को इस वीडियो के बाद कोई वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी के हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता, पहला क्वेश्चन आपका ये, एमपी पुलिस के पद 10,000 पद हैं। देखो, मोहन सरकार ने, अपनी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, इनने अभी हाल में यही कहा है कि हम मध्य प्रदेश में अभी तक हमने 2 बार 7,500 पद भर चुके हैं। इस बार हम 10,000 पद और देंगे। कितने पद और दे रही है, 10,000 पद किन्ने बोला है, जिसमें से 7,500 पद तो 100% आने ही आने हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि इन्होंने अभी तक बोला था कि 22,000 पद थे, 22,500, जिसमें से इनने 7,500 पद 2 बार इनने भर्ती करा दी, 7,500 की इनने इस बार ज्वाइनिंग भी करा दी। तो अब जो पद बचे वो 7,500 के समथिंग बचे। ठीक है, बट इनने ये बोला कि अब हम, उन्होंने वीडियो को बोला कि 10,000 पद और हम एमपी पुलिस में देंगे। जब 10,000 पद ये एमपी पुलिस में देंगे, तो इसमें साथ साथ एसआई के पद भी इनके होंगे, क्योंकि एसआई के भी 500 वैकेंसी में से इन लोगों का इंटरव्यू वगैरह सब कुछ इनने कल करवा लिया है। बढ़िया अच्छी भर्ती भी कराई ने, बढ़िया रिजल्ट भी अच्छा दे दिया, और सब कुछ तैयार जल्दी में करा दिया, बढ़िया काम किया। क्योंकि एसआई की भर्ती बहुत दिनों से आई, बहुत बहुत ही दिनों से आई है, मुझे लगा था 10 साल बाद ही आई है, जब भी हो मुझे पता नहीं है, पर बहुत दिनों से आई। इसी प्रकार अब एक चीज ये देखो, ट्रेड्समैन की भर्ती की आपसे मैं बात कहूँ, ट्रेड्समैन की भर्ती भी, ट्रेड्समैन की भर्ती भी आप सोचो, ट्रेड्समैन की भर्ती भी बहुत, ऐसा नहीं है कि ट्रेड्समैन की भर्ती अभी आई है। ट्रेड्समैन की भी भर्ती 2016, 2017 या 18 के बाद से, 2018 या 2017 के बाद से ही आनी। पिछली बार अभी, जब मुझे याद है 14,000 वैकेंसी आई, तो उसमें ट्रेड्समैन के पद शामिल थे। तो इस बार 10,000 वैकेंसी आएगी, तो इसमें से ट्रेड्समैन के पद शामिल होंगे, जिसमें से मोची का होगा, कुक का होगा, नाई का होगा, और अदर कैटेगरी जैसे कुक वगैरह, ड्राइवर वगैरह। हाँ, ड्राइवर, ड्राइवर का ध्यान रखना, ड्राइवर ये कम से कम इंस्पेक्टर पद ड्राइवर के होंगे, 800 के समथिंग पद होंगे। कितने पद होंगे ड्राइवर के, 800 से ज्यादा पद ड्राइवर के ही होंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप लोग। जिसका लाइसेंस वगैरह बनवा लेना, वो बढ़िया है। तो ट्रेड्समैन में थोड़ा कट ऑफ का अंतर थोड़ा सा कम जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। ट्रेड्समैन में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है कट ऑफ का। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, तो इस बार आपका पहला क्वेश्चन जो है, क्या 10,000 वैकेंसी आई, तो बिल्कुल 101%। 10,000 का तो मैं भूल के नहीं चलो, बट 7,500 तो 100% आनी ही आनी है, समझ रहे हो। 7,500 वैकेंसी तो 100% आनी ही आनी है, चाहे कुछ करें, 7,500 वैकेंसी ने देनी ही पड़ेगी। इसमें से अगर ये 10,000 वैकेंसी देते हैं, तो साथ में एसआई के पद और ट्रेड्समैन के पद तो 100% इसमें से लागू ही है, या है, देना ही पड़ेगा इन लोगों को। ठीक है, क्योंकि सिंगस्त के पहले इन्हें ये चीज करानी ही पड़ेगी।
स्ट्रिंगर्स तो कम है अपना 27 के पहले इन्हें हर चीज कंप्लीट करानी पड़ेगी, इन्हें देना ही पड़ेगा 27 28 जब भी हो, इन्हें कराना ही पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें आप लोग। अब देखो एक चीज ये अपनी क्लियर हो गई, अब हम आपको बताएं दूसरी बात। जैसे हम आपको क्वेश्चन देना चल रहा कि ट्रेड्समैन के पद मैंने बता दिया, ट्रेड्समैन के पद इसमें होंगे, अगर 10,000 रुपये कहेंगे तो 100% ट्रेड्समैन के पद आएंगे, 10,000 रुपये तो ड्राइवर के होंगे। किसके पद होंगे? ड्राइवर के, गाड़ी वाहनों के। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके बाद इस बार एग्जाम कौन लेगा? पुलिस भर्ती बोर्ड या ईएसबी लेगा या पात्रता परीक्षा देगा? तो आपको एक कोटिंग दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, चलिए अभी देखिए। देख, जैसे आपको मैं बता दूं ये कटिंग है, जैसे जैसे इनमें कटिंग है इसकी, मध्य प्रदेश की। ये देखो जुलाई में बन सकता है भर्ती बोर्ड, और 10,000 भर्तियों को मिलेगी रफ्तार, कैबिनेट ने की मंजूरी के बाद होगा गठन। अब मैं आपको बताऊं 2025 में सेम, कब? 2025 में, 2025 में भी यही चीज आई थी, दैनिक भास्कर ने निकाला था कि जुलाई में पुलिस भर्ती बोर्ड बनता है। देखो एमपी में हम आपको बताएं ये चीज कोई मायने नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इनकी बात बिल्कुल दिमाग में नहीं है भाई। हम आपको क्लियर कट ये सीधे एजेंडा बताएं, इनका सिर्फ यही फंडा है कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। कभी ये ईएससी बोर्ड पे क्लियर ठोक देंगे, कभी बोल देंगे पुलिस भर्ती बोर्ड। वो ईएसवी खुद पता नहीं रहता वो क्या करेगा, उसको पात्रता, अभी उसने पात्रता परीक्षा निकाली थी कि ये सबकी पात्रता परीक्षा होगी और इसमें से सबको अपने स्कोर कार्ड जारी करेगा, भर्ती लेके चलाएगा। पर इसमें इसमें बोले पुलिस भर्ती, जितनी भी वर्दीधारी भर्ती होंगे इनको पुलिस भर्ती को, अगर ये पुलिस भर्ती बोर्ड गठन होता है या बनवाता है या कराता है तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इसमें निष्पक्ष, क्योंकि भाई पुलिस भर्ती जितनी वर्दीधारी भर्ती होंगी सब पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा ही कराई जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों को बहुत लेगा। इसके बाद जो पटवारी वगैरह और जो ग्रुप डेवलपमेंट जो भी वैकेंसी आती है वो सारा एएस भी करा लेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर भाई कुछ कराए तो, कुछ चीज बताए तो कि भाई करना क्या है क्या नहीं करना। अब उनके कहने से क्या हो रहा? अब ये बताओ, ने बोला जुलाई में बन सकता है भर्ती को, अब तुम लोग जुलाई में बना, जुलाई आज कितनी तारीख हुई? आज जुलाई की 20 जुलाई हो चुकी है, कुछ खबर आई कि बोर्ड बन चुका है या कुछ? 10 दिन में बना लेंगे ये लोग, फिर पात्रता परीक्षा भी करा लेंगे। तो मैं आपको सीधा फंडा एक ही चीज बताऊं कि भाई आप जैसा पढ़ रहे थे आप बिल्कुल वैसी तैयारी करो, इन सब के चक्कर में मत पड़ो आप। ठीक है, कि पुलिस भर्ती बोर्ड बनेगा, भाई देखो एग्जाम कोई भी ले, आपको जो पेपर में बैठाएंगे वो लोग, फिर क्वेश्चन आपको कुछ सही देंगे वो लोग, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन चेंज होगा, वही डेट तो कर देंगे तो उनका मैटर। ठीक है, आपको जो पेपर देना। ठीक है, तो पुलिस भर्ती बोर्ड बने या ईएसबी कराए या पात्रता परीक्षा से कराए, करना आपको है। उनको तो सब एक एक नोटिफिकेशन डाल देना कि भाई इससे ये चीज होनी है, आप लोग टेंशन में रहोगे यार क्या करेंगे क्या नहीं। देखो एमपी का तो आपको एक चीज खेला समझ में आई गया होगा कि वो नोटिफिकेशन दे देते और उसके साथ में एग्जाम डेट भी दे देते। तो एग्जाम डेट देने का मतलब ये होता है कि सिर्फ उनका एक एग्जाम महीने भर का उनका फॉर्म भरेगा, अगले महीने से एग्जाम चालू है। आप सोचते क्या है अपन लोग, यार उन लोगों ने टाइम ही नहीं दिया। भाई वो तो उनने बोल दिया कि हमें ईएसबी कैलेंडर में लिखा है पुलिस भर्ती बोर्ड, हमें पुलिस के एग्जामिनेशन अक्टूबर में या दिसंबर में कराना ही कराना है। तो आप उसको लेके चलो ना टारगेट में लेके कि भाई हमें एग्जाम अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में होगा, तो हम उसके लिए आपका फिर 3 4 महीने हैं आराम से, आप उसको लेके चल सकते हो। अगर आप इसी झमेले फंसे रहोगे कि जुलाई भर्ती बोर्ड बनेगा या उसमें तो कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना। दूसरी चीज देखो आप लोग, आपको बता रहा हूँ मैं भाई, समझ लो इस चीज को, वो सही रहेगा। अब देखो ये सीएडी नहीं जीएडी है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। क्या है? जीएडी है। क्या है? जीएडी है। अब देखो हम एक चीज बताओ, वर्तमान एग्जाम पैटर्न यही चल रहा है। ठीक है भाई, कुछ चक्कर में नहीं पड़ा, इसके चक्कर में बिल्कुल ही नहीं पड़ा, मैं तो ये बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ क्यों पढ़ोगे आप इसके चक्कर में? भाई अभी आपसे बता, इस साल कुछ नहीं होगा, इस साल अगर पेपर होगा तो इसी पैटर्न पे होगा। इनने इतना रायता फैला रखा है कि कुछ इनका मर्जी नहीं है, कुछ करा लेंगे ये। ठीक है, अगर भाई मैं ये बोल रहा भाई जैसे तुम अपने सब्जेक्ट क्लियर रखो ना सब लोग, सब्जेक्ट अपना रीजनिंग अच्छी तरह से क्लियर रखो, अपनी मैथ इस तरीके से सब क्लियर रखो, बहुत एग्जाम भी रुचि रखो, विज्ञान अपनी अंग्रेजी मजबूत रखो। अगर इसमें ऐड होगा तो क्या ऐड होगा? हिंदी तो ऐड होगी सर, तो हिंदी तो लास्ट में पढ़ नहीं पाओगे। भाई अगर हिंदी ऐड होगी तो हिंदी तो पढ़ना तुमको सर, क्या पढ़ना? ये तुम्हें पढ़ना ही है, ये तुम्हें पढ़ना ही, एमपीसी की तो पढ़नी ही है, हर चीज आपको पढ़ना। तो आप इस चीज में क्यों बैठे हो गए? एमबीबीएस की भर्ती कब आएगी, कब ये होगा, कब वो होगा, कुछ चक्कर में नहीं है। देखो लंबा वीडियो में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है आप लोगों को, इस झमेले में मत फंसो आप। ठीक है, आप बिल्कुल अपनी तैयारी करो, समझो कि हमें करना क्या है। देखो वीडियो लोग बनाते रहेंगे, चैनल वाले अपना बेच बेचते रहेंगे, कुछ मतलब नहीं मिलेगा आपका।
कि भाई उनने बोल दिया कि लो वीडियो देखो आज ये होने वाला है, ये कर दिया वो कर दिया। कुछ नहीं है भाई, सब लोग देखते वीडियो नहीं, 1 घंटा वीडियो निकाल दिया, 26-25 मिनट की वीडियो बनाई, उनके व्यूज बड़े, फ्री हो गए वो लोग। ठीक है। और उनका क्या, बच्चे जो पढ़ रहा है भाई वो पढ़ ही रहा है, वो मेरी वीडियो बन जो पढ़ने वाला होगा। ठीक है भाई, क्या करना है वो देख लेगा, फ्री है। पर भाई जिसको जानकारी लेना होगा वो देख लेगा कि हाँ भाई कैसे करें। अब देखो भाई, इससे अगर किसी व्यक्ति को तैयारी करनी ही है कि नहीं भाई अब हम क्या करें, इतना हो गया, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले देखो भाई, अपन लोग जो भी बच्चा चाहिए सेट पेपर पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दे? सेट पेपर, मैं सबसे बोल रहा हूँ सेट पेपर। ठीक है। अगर आप इस पे ध्यान देते हो तो आप जैसे डेली का एक सेट पेपर डेली लगाओ। ठीक है, डेली एक सेट पेपर लगाओ। अगर आप डेली एक सेट पेपर लगाते हो तो उसमें आपके मुख में नंबर जो बढ़ते हैं, जैसे आज आपके 50 नंबर आए, अगले दिन आपके 70 नंबर आए, अगले दिन आपके 80 नंबर आए। अब जो 50 नंबर में 50% की अपनी जो गलती हुई है, समझ रहे हो, जो गलती हुई है, इस पे पढ़ो। ये तो आपको आ गया, ठीक है, इसको मत देखो। ये आ गया 70 वाला, 30 को देखो, 80 वाला, 20 को देखो। तो ये भी, यहाँ तो उसने अच्छा कर लिया, इसने भी अच्छा कर लिया, इसने भी अच्छा कर लिया। अब रह कौन गया? 30 में 25 वाला, 50 वाला। अब आप इस पे टाइम दो कि भाई गलती हो कहाँ है। जब आप इस 50 को पकड़ोगे, इस 30 को पकड़ोगे, इस 25-20 को पकड़ोगे, तभी आपके मिनिमम नंबर आएंगे, तभी आपका सिलेक्शन को आप पकड़ोगे। अब आप सोचते क्या हो, अपने सेट ऊपर लगा लिया, सेट ऊपर लगाने के बाद अपन ने छोड़े, अरे भाई यार क्या 50 नंबर आया, मुझे पढ़ना नहीं है, दिमाग खराब कर। भाई 50 तुम्हारे कम आए, इसको भी तो देखो 50 कम क्यों आया। आपने 70 के 30 कम क्यों आया, या आपने 80 के तो 20 कम क्यों आया। तो मैं 100 में 100 तो कोई ही नहीं लाएगा। बट मैं आपको 20 नंबर एग्जैक्ट अपने यहाँ पे देख रहे हो क्यों आ रहा है, गलती कहाँ हो रही है, आखिर गलती कहाँ हो रही है, देख रहे हो, गलती कहाँ हो रही है। तो गलती पकड़ो। ठीक है, तो गलती जब उनको समझ में आएगी तब चीजें सही होंगी। तो देखो, देखो यूट्यूब पे वीडियो पे ध्यान मत दो। आपको चीज बताऊंगा, आप ये सोचोगे कि वीडियो में ध्यान दे दें, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान दो। ठीक है। देखो वो समय गया कि उनने कहा 4 घंटा की वीडियो निकाल के उन्हें, अरे भाई 4 घंटा की वीडियो चल रही तब तक तुम देख रहा है मैराथन, ले मैराथन 1 घंटा मैराथन, 2 घंटा, 3 घंटा मैराथन, अरे सर मैराथन पढ़ा दी उनने, बहुत बढ़िया। आप तो पूरे पूरे नंबर, भाई कुछ नहीं होता मैराथन से, कुछ भी नहीं होता मैराथन से। जब तक आपकी खुद की प्रैक्टिस और खुद के सब्जेक्ट मजबूत नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैं बोल दूंगा आप 8 घंटे बैठो, बैठ भी नहीं पाओ पढ़ने के लिए, आप नहीं बैठोगे। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, जब तक खुद से मन नहीं होगा आपको पढ़ने का। देखो, जब आपकी जो गलती सेट पेपर में होती है, उस सब्जेक्ट को पकड़ो, उस सब्जेक्ट का सिर्फ उसी सब्जेक्ट को आप यूट्यूब पर सर्च करो। जैसे मैंने मान लिया, जैसे हमने जैसे एवरेज लिया, तो एवरेज में मुझे जैसे क्रिकेट वाले सवाल नहीं आ रहे। ठीक है, तो अपन ने डाला कि एवरेज चैप्टर और क्रिकेट, तो यूट्यूब पे जितनी वीडियो होगी 5 या 10 मिनट की क्रिकेट वाला, वो तुम्हें तुमको समझेगा बेसिक से, तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा फंडा। या ऐसे अनुपात समानुपात में से तुमने देखा कि मुझे पैसों वाले क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो 25 पैसों में 30 पैसे में बात कितना होगा, तुमने डाल दिया सिक्के वाले क्वेश्चन, तुमने हाल पढ़ गए, ठीक है। या उन्होंने दिया मध्य अनुपात इसी से अंदर बता दिया, तो उनका फॉर्मूला तो वो तुम्हें देगा। अब पता नहीं कि भाई चलो बैठे, उन्होंने का अनुपात में पूरी वीडियो ही देख मारो तुमने 4 घंटे, हाँ अब फिर बैठ रहे हो भाई, कुछ नहीं होगा। इसी चीज को आप पकड़ो, ठीक है, इस चीज को समझो आप, ये चीजें कहाँ गलती हो गई, फिर उसको समझो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा तैयारी से। समझ रहे हो, ये चीज क्लियर हो गई आपकी कि तैयारी कहाँ से कैसी। क्या मैं ना किसी को बुक बता रहा ना मैं किसी ये बता रहा, उससे कितना शेड्यूल लगाइए, शेड्यूल कहीं से भी लगाइए, जो आपको टेक्स्ट बुक से लगाना, बिना से लगाना, जहाँ कहीं से भी आपको लगाना, ऑनलाइन लगाना, ऑफलाइन लगाना, लगाओ, बस सेट पर लगाओ। ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चन थे वो मैंने क्लियर किए, आप लोग समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता। जैसे आपकी क्लियर बात हुई, मैं दिखा दूँ आपको। जैसे यहाँ पे आपने बोला था, जैसे ये चीज़ है, मैं बोले सर पद मैंने बता दिया, हाँ आएंगे, 101% आएंगे। ट्रेड्स अगर 10,000 पद आते हैं, ट्रेड्समैन की भर्ती भी उसी के साथ में आएगी, SI के पद भी होंगे साथ में, ट्रेड्समैन के पद भी, ट्रेड्समैन ड्राइवर का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इस बार एग्जाम कौन लेगा? कोई भी लो, कोई भी एग्जाम ले, पुलिस भर्ती बोर्ड ले, ESB ले, या ESC पता नहीं, कुछ भी ले, अपन को क्या करना है, पेपर देना है। पेपर सब्जेक्ट में आप वीडियो पे वीडियो सेव कर लेना। अगर आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, इस चीज़ का विशेष ध्यान 100% है। आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट किसी भी राय मत फैलिए, ना किसी चीज़ को सोचिए आप लोग। ठीक है, पैटर्न ओल्ड है न्यू कोई मतलब नहीं, पैटर्न ओल्ड हो या न्यू मुझे कोई मतलब नहीं है, सब चीज़ें बेकार है, कुछ चीज़ अनुभव नहीं है,
चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोगों का। और आप लोग वीडियो को, अच्छी लगे वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, सॉरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके अपने दोस्त यारों को शेयर करना, जिससे जो लोग समझ पाए उन्हें देखे कि हाँ भाई ठीक है। और जब तो समझ पाते हैं तो प्लीज़ बताना कि हाँ चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।